दोस्तों, न्यूज़ चैनल में सेंसेक्स और निफ्टी की न्यूज़ हर दिन आती ही रहती है। उस न्यूज़ में बताया जाता है कि आज सेंसेक्स या निफ्टी इतने पॉइंट से चढ़ गया या आज सेंसेक्स या निफ्टी इतने पॉइंट से डाउन है। सेंसेक्स या निफ्टी की हर दिन अप या डाउन मूवमेंट होती ही रहती है। यह सेंसेक्स और निफ्टी लगातार ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। कुछ बिजनेस न्यूज चैनल सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट को दिन भर ट्रैक करते रहते हैं और दर्शकों को यह बताते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की चाल आज कैसी चल रही है। आम आदमी भी जिसे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं होती है, वह भी सेंसेक्स और निफ्टी की यह न्यूज बड़ी दिलचस्पी से बड़े मन लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों, न्यूज चैनल में सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े ही तो बताते हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के यह आंकड़े इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? सेंसेक्स अगर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, और अगर सेंसेक्स या निफ्टी नीचे आता है, गिरता है, तो यह किसका निर्देशक होता है? यह क्या दर्शाता है? तो अगर सेंसेक्स और निफ्टी इतना ही महत्वपूर्ण है तो यह कैसे तैयार होता है? सेंसेक्स कैसे बनता है? निफ्टी का फिगर कैसे तैयार होता है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये सब समझते हैं, इसको जानते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी पर आज हम बात करते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे, इसलिए अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के दो बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स को सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहा जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 3 से 4 हजार कंपनी है और इन 3 से 4 हजार कंपनियों का परफॉर्मेंस हर रोज ट्रैक करना किसी भी आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इसलिए हर रोज का बाजार का ओपिनियन जानने के लिए, बाजार पर जनरल व्यू बनाने के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स स्थापित किया गया है। उसे ही हम सेंसेक्स या निफ्टी के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे बड़े दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स को ही हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स को हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अप या डाउन मूवमेंट से हम मार्केट का मूड या मार्केट का मोमेंटम देख सकते हैं, उसे हम एनालाइज कर सकते हैं। बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनियां शामिल है और एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में टॉप की 50 कंपनियां शामिल है। इन्हीं सेंसेक्स की 30 कंपनियां या निफ्टी की 50 कंपनियां जो मूवमेंट देती है, मार्केट का मूड डिसाइड करती है या मार्केट का मूवमेंट हमें बताती है, वही होता है सेंसेक्स का डायरेक्शन या निफ्टी का डायरेक्शन। सेंसेक्स और निफ्टी का यह डायरेक्शन हमें ओवरऑल मार्केट का मूड 60 to 70% करेक्ट बताता है। सेंसेक्स और निफ्टी का डायरेक्शन जिस दिशा से होता है, ओवरऑल मार्केट भी उसी दिशा में, उसी मोमेंटम में चल रहा होता है। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी के फिगर्स शेयर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी इतना ही महत्वपूर्ण है, बाजार की डायरेक्शन हमें दिखाता है, तो आखिर यह सेंसेक्स और निफ्टी बनते कैसे है? तो चलिए सेंसेक्स और निफ्टी बनते कैसे है, इसे हम देखते हैं। सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनियां चुनी जाती है, वह टॉप 30 की कंपनियां उन कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुनी जाती है। तो अब यह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, यह देखते हैं। उससे पहले हम किसी एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यह देखते हैं। समझिए कि किसी एक कंपनी के एक शेयर की प्राइस 50 रुपए है और उस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000। तो उस कंपनी का मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है एक शेयर की कीमत इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि इस कंपनी की एक शेयर की कीमत 50 रुपए है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी कि 1000, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 50,000। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। और इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर माइनस ओनर्स शेयर। इस कंपनी में टोटल 1000 शेयर्स है और इन्हीं 1000 शेयर्स में से 300 शेयर ओनर के पास है। तो 1000 में से अगर हम ओनर के 300 शेयर निकालते हैं तो बच जाते हैं 700 शेयर।
यानी कि इस कंपनी में फ्री फ्लोट 700 शेयर है और एक शेयर की कीमत है 50 रुपए, यानी कि 50 इंटू फ्री फ्लोट 700 शेयर इज इक्वल टू 35,000। इस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 35,000 रुपीज। दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर ही सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां डिफरेंट सेक्टर से चुनी जाती है। सेंसेक्स में बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, ऑटो, आईटी, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इन सारी सेक्टर की कंपनियों को चुना जाता है और इन सारे सेक्टर में से सेंसेक्स में बैंकिंग एंड एनबीएफसी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। दोस्तों, जैसे हम सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुनते हैं, वैसे ही निफ्टी में भी टॉप 50 कंपनियों को भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुना जाता है। अब हमने देखा है कि सेंसेक्स और निफ्टी पूरे मार्केट का डायरेक्शन, पूरे मार्केट के मूवमेंट को 60 to 70% करेक्ट दर्शाता है। आखिर सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के डायरेक्शन को 60 to 70% ही करेक्ट क्यों दर्शाता है, 100% करेक्ट क्यों नहीं दर्शाता है? तो इसके भी कुछ कारण है। सेंसेक्स और निफ्टी के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आइए इन कारणों को हम जानते हैं। सेंसेक्स या निफ्टी में शेयर चुनते वक्त फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर शेयर को चुना जाता है, जिसके कारण कभी कभी बड़ी कंपनियों का वेटेज सेंसेक्स या निफ्टी में कम दर्शाया जाता है और छोटी कंपनियों का वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में कभी कभी ज़्यादा दर्शाया जाता है। आइए एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। हम दो कंपनियों का उदाहरण लेते हैं। ए नाम की एक कंपनी है और बी नाम की एक कंपनी है। ए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़ रुपीस और बी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 करोड़ रुपीस। वैसे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाता है तो ए कंपनी बी कंपनी से बड़ी है और ए कंपनी का वेटेज सेंसेक्स या निफ्टी में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं और ए कंपनी में पूरे 1000 करोड़ रुपीस में से 750 करोड़ रुपीस शेयर ओनर के पास होते हैं, तो सिर्फ 250 करोड़ शेयर ही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। और अगर बी कंपनी की बात की जाए तो ओनर के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपीस के ही शेयर है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 400 करोड़ रुपीस। इस उदाहरण में ए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो बी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ए कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। ए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होते हुए भी सेंसेक्स और निफ्टी में बी कंपनी का वेटेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि बी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ए कंपनी से ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो अगर ए कंपनी का शेयर अगर बढ़ रहा है और बी कंपनी का शेयर अगर घट रहा है तो सेंसेक्स में बी कंपनी का वेटेज ज्यादा है, इसलिए सेंसेक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। वैसे ही अगर ए कंपनी का शेयर घट रहा है और बी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है तो ए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, लेकिन सेंसेक्स में बी कंपनी का वेटेज ज्यादा है, तो मार्केट बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो इसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स होते हुए भी मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का मूवमेंट सिर्फ 60 to 70% तक ही करेक्ट दर्शाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में दूसरा लिमिटेशन यह है कि शेयर मार्केट में टोटल 3 से 4000 कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से 1% से भी कम कंपनियां सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल होती है। यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी में बहुत ही शॉर्ट सैंपल साइज होती है। इस शॉर्ट सैंपल साइज के कारण कभी कभी सेंसेक्स या निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स होते हुए भी मार्केट का डायरेक्शन या मार्केट का मूवमेंट ठीक तरह से नहीं दर्शाती है। सेंसेक्स या निफ्टी के लिमिटेशन का तीसरा कारण यह है कि यह सर्वाइवरशिप बायस पर काम करती है, यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी में जो भी कंपनियां शामिल है उन कंपनियों का रिव्यू हर 3 या 6 महीने के बाद लिया जाता है और इस रिव्यू के बाद जो भी कंपनियां अच्छा काम कर रही होती है उन कंपनियों को सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल किया जाता है और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है उन कंपनियों को सेंसेक्स या निफ्टी से बाहर किया जाता है। यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी इन बेंचमार्क इंडेक्स में सिर्फ वही कंपनियां होती है जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसलिए बहुत बार हम ऐसा देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन इंडिविजुअल आदमी का पोर्टफोलियो उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा होता है।
तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनियां शामिल है बहुत अच्छा काम करने वाली है, बहुत ग्रोथ देने वाली है। तो क्या हमें सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां शामिल है उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनियां शामिल की जाती है वह कंपनियां उनके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर शामिल की जाती है। उनका फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा है वह हम उनके पास्ट परफॉर्मेंस से बता नहीं सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी में जब उनकी एंट्री होती है तब उनका वैल्यूएशन बहुत ही बड़ा हुआ रहता है। सेंसेक्स और निफ्टी में एंट्री होने के बाद उन कंपनियों में खरीदारी करना यानी कि हाई प्राइस पर महंगी खरीदारी होगी। दोस्तों रेस शुरू होने से पहले किसी भी घोड़े पर दांव लगाना चाहिए। इसके हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी 3 से 4 हजार कंपनियां शामिल है उनमें से अच्छी कंपनियों की हमें पहले स्टडी करनी चाहिए। उनमें से कौन सी कंपनियां आगे जाकर सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल हो सकती है यह हमें ढूंढना चाहिए, और सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल होने से पहले हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तभी जाकर हमारा फायदा होगा, हमारी पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बढ़ेगा। सेंसेक्स या निफ्टी में जो भी कंपनियां शामिल है उन कंपनियों के अलावा भी मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिन्हें मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज के नाम से जाना जाता है। इन स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में बहुत ही सारी बेस्ट अंडर वैल्यूज कंपनीज या बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। इन मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में से क्वालिटी कंपनियां चुनकर हमें उनमें निवेश करना चाहिए। इससे वह आगे चलकर प्रॉफिटेबल कंपनियां बनेंगी और हमारी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देगी। दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की है, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सदा पहुंचती रहे इसके लिए अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।